नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज का जो ये वीडियो है हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। साथियों, जिस एग्जाम में आपके हिंदी पूछा जाता है, जैसे कि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, बाकी और जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें आपके हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी एग्जाम्स के लिए। तो अंत तक जरूर देखिएगा। आज इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे और यकीन मानिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे डायरेक्ट। तो अंत तक जरूर देखना, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। नए साथी जितने भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा और वीडियो पसंद आएगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पूरे 100 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरों पर भला करने वाला या दूसरों का भला करने वाला, इस शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परोपकारी। साथियों, एक बात बता दें, ये क्लास जो है ना बिल्कुल गोली की रफ्तार से जाएगी, मतलब कि तुरंत क्लास स्टार्ट भी होगी और ख़त्म भी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पूरे 100 क्वेश्चन पढ़ लोगे। बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। एक हो गया दूसरों पर भला करने वाला, इस शब्द के लिए एक शब्द होता है परोपकारी। दूसरा है मन को हरने वाला। तो साथियों, मन को हरने वाला क्या कहलाता है? तो मनोहर। क्वेश्चन नंबर 3 है, करने के लिए। तो करने के लिए इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा कर्तव्य। अगला है जिस पर शक किया जा सके, यानी जिस पर शक किया जा सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो संदेहास्पद। याद रखिएगा, संदेहास्पद बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला है जो उपासना करता हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो साथियों, जो उपासना करता हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा उपासक। देखने योग्य, जो देखिए जो देखने योग्य हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दर्शनीय। याद रखना। अगला है युग परिवर्तन की चेतना। तो साथियों, युग परिवर्तन की चेतना, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है? आपको याद रखना है। देखिएगा, युगांतकारी। याद रखना, युगांतकारी। किस वाक्य के लिए? तो युग परिवर्तन की चेतना, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो युगांतकारी। आपको याद रखना है। जो सुनने योग्य हो, जो सुनने योग्य हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो श्रव्य। याद रखना, श्रव्य आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, जंगल की आग। ठीक है, जंगल की आग के लिए एक शब्द क्या होता है? तो साथियों, आपको याद रखना है दावानल। क्या याद रखना है? दावानल आपको याद रखना है। एक होता है मम्र को भेदने वाला। मम्र को भेदने वाला, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों मम्र भेदी। एक है श्रम पर जीने वाला। श्रम पर जीने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो श्रमजीवी। याद रखना, श्रमजीवी। एक है जिसका कोई उपाय नहीं हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो साथियों, याद रखना है आपको, जिसका कोई उपाय ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द होता है निरुपाय। क्या होता है? निरुपाय। अगला है प्रवास करने वाला। तो प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो प्रवासी। एक होता है पेट की आग। पेट की आग, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है? तो याद रखना सभी साथी, जठरानल। क्या होता है? जठरानल। आपको याद रखना है, थोड़ा सा ऑड है लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है। एक होता है जिसकी चिंता संभव नहीं, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो साथियों, जिसकी चिंता संभव नहीं, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अचिंत्य। याद रखना, अचिंत्य। ठीक है। एक होता है जिसकी कल्पना नहीं किया जा सके, या जिसकी कल्पना नहीं की जा सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अकल्पनीय। एक होता है इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने वाला, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखना, जितेंद्रिय। क्या होगा? जितेंद्रिय। किस वाक्य के लिए? इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है। एक होता है समय में विद्वान। एक समय में विद्वान वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सम। याद रखना, समसामयिक। ठीक है, समसामयिक। एक होता है जीतने की इच्छा। ठीक है, जो जीतने की इच्छा रखता हो। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जो जीतने की इच्छा रखता हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखना सभी साथी, जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासा।
एक होता है जो पूछने योग्य हो, इस शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा, तो याद रखना प्रश्नव्य, ठीक है, प्रश्नव्य। आप सभी को याद रखना है, जो पूछने का, देखिएगा, जो पूछने योग्य हो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है, तो प्रश्नव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम के अनुसार, जो क्रम के अनुसार हो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो क्रमानुसार, याद रखना क्रमानुसार। एक होता है जो प्रकृति से संबंधित रखता हो, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक, यानी जो प्रकृति से संबंधित रखता हो इस वाक्य में के लिए एक शब्द क्या होगा, तो प्राकृतिक। एक होता है हित चाहने वाला, हित चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, तो साथियों याद रखना है हितैषी, क्या होता है, हितैषी होता है। एक होता है दूसरों के समान अनुभूति रखना, तो दूसरों के समान अनुभूति रखना इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है, तो सहानुभूति, आपको याद रखना है क्या होता है, सहानुभूति। एक होता है छाती के बल चलने वाला, तो छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द होता है उरग, याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उरग, ठीक है। जिसकी आशा ना की जाए, तो साथियों जिसकी आशा ना की जाए इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अप्रत्याशित, याद रखना अप्रत्याशित होता है। सत्य के लिए आग्रह, इस वाक्य में प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है, तो सत्याग्रह, याद रखना, सत्य के लिए आग्रह इस वाक्य में एक शब्द होता है सत्याग्रह। एक होता है जीता जा चुका है, यानी जो जीता जा चुका है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो सिंपल सा है विजित होगा, विजित, याद रखना। एक होता है जिसका दमन कठिन हो, इस वाक्य में एक शब्द क्या होगा, तो दुर्दम्य, याद रखना दुर्दम्य होता है। एक होता है दमन करने योग्य, तो दमन करने योग्य वाक्य में एक शब्द होता है दमनिया, याद रखना दमनिया। एक होता है जो पाने की इच्छा रखता हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो याद रखना लिप्सा। एक होता है साथियों जहां पहुंचना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो दुर्गम। एक होता है जिसे प्रतिष्ठा प्राप्त है, जिसे प्रतिष्ठा प्राप्त है इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है, तो याद रखना है आपको प्रतिष्ठित होता है। एक होता है अत्यधिक वर्षा का होना, तो अत्यधिक वर्षा का होना इस वाक्य के लिए एक शब्द होता है अतिवृष्टि। एक होता है आपका वर्षा नहीं होना, जहां वर्षा नहीं होता है उस जगह के लिए या इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है, तो अनावृष्टि। एक होता है अश्व पर सवार, अश्व यानी घोड़ा, ठीक है, तो अश्व पर सवार इस वाक्य में प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है अश्वरोही, याद रखना अश्वरोही। एक होता है कम बोलने वाला, जो कम बोलता हो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है, तो आपका होता है मितभाषी, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी याद रखना जो अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो वाचाल होता है, वाचाल, याद रखना, ठीक है, वाचाल। एक होता है साथियों भविष्य में होने वाला, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है, तो भावी। एक होता है जिसे बिना किसी विरोध के चुना जाए, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है, तो निविरोध। एक होता है बुद्ध का अनुयायी, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है, तो बौद्ध। नेक्स्ट है हमारा जिसकी उपमा संभव ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है, तो अनुपम होता है। एक होता है जिससे उपमा दी जा सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है, तो उपमेय, याद रखना। आंखों के सामने, यानी जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो प्रत्यक्ष। एक होता है आंखों से ओझल, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है, तो आंखों से ओझल वाक्य के लिए एक शब्द होता है परोक्ष। एक होता है साथियों मरने की इच्छा, यानी जो मरने की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो याद रखना मुरमुरसा, है ना, मुरमुरसा आपका यहाँ राइट आंसर होगा। एक होता है जो जीने की इच्छा रखता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिजीविसा, याद रखना सभी साथी। जो खाने की इच्छा रखता हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो बुभुक्षा। एक होता है विधि के विरुद्ध, तो विधि के विरुद्ध वाक्य के लिए एक शब्द होता है अवैध। एक होता है इंद्रियों के ज्ञान से अतीत, इसका होता है साथियों इंद्रियातीत, याद रखना इंद्रियातीत। एक होता है जो सोने की इच्छा रखता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो याद रखना माफ करना, देखिएगा सुसुप्ता, है ना, सुसुप्ता होता है, आपको ये याद रखना है। एक होता है विषयों में आसक्त, विषयों में आसक्त वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है, तो विषायक्त। एक होता है हमेशा रहने वाला, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है, तो शाश्वत।
याद रखना, जन्म से अंधा, यानी जो जन्म से अंधा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जन्मांध। याद रखना, जो बोलने की इच्छा रखता हो इसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो याद रखना विवच्छा। एक होता है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, यानी जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, इस वाक्य में प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होता है, तो याद रखना मुमुक्षा। आगे देखते हैं, जिस पर विश्वास किया जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो याद रखना विश्वस्त। एक होता है बढ़ा चढ़ा कर कहा गया, तो जो बढ़ा चढ़ा कर कहा गया इस वाक्य में प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होता है, तो अतिश। याद रखना अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। जो रथ पर सवार हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो रथी। इतिहास से संबंधित रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, या जो इतिहास से संबंधित हो, ऐतिहासिक। जिस स्त्री ने सूर्य को न देखा हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो असूर्यपश्या। याद रखना असूर्यपश्या। एक होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होता है युयुत्सु। याद रखना, जिसका कोई अर्थ ना हो, इस वाक्य में प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होता है, तो याद रखना निरर्थक। एक होता है अनुकरण करने योग्य, इस वाक्य में प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होता है, तो अनुकरणीय। सब जगह व्याप्त, सब जगह व्याप्त वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है, तो सर्वव्यापी। एक होता है उपकार करने वाला, उपकार करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, तो साथियों उपकारी। एक होता है जिसके हाथ में वीणा हो, जिसके हाथ में वीणा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वीणा पानी। जिसके हाथ में चक्र हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो चक्र पानी। जिसके हाथ में वज्र हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वज्र पानी। याद रखना, चार भुजाओं वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो चतुर्भुज। जिस तरह तीन भुजाओं वाला के लिए एक शब्द होगा त्रिभुज, उसी तरह जिसके 10 सिर हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो दशानन। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो सर्वज्ञ। जिसके हृदय में ममता नहीं है इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो निर्मम। जिसे भय नहीं है इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो साथियों निर्भय। आने वाला समय, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो भविष्य। बीता हुआ समय, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अतीत। कभी नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अमर। जो युद्ध में स्थिर रहता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो युधिष्ठिर। जो स्मरण करने योग्य हो इसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो स्मरणीय। एक होता है जो वर्णन से बाहर हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो जो वर्णन से बाहर हो इसके लिए एक शब्द होता है अवर्णनीय। अच्छे कुल में पैदा हुआ हो, यानी जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो कुलीन। साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी साथी लाइक जरूर करते चलना, और बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं ताकि आप लोगों का समय बचे। एक होता है जानने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो जिज्ञासु। जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो इसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो अद्वितीय। जिसके आने की तिथि नहीं मालूम हो इसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो अतिथि। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो आस्तिक। ईश्वर को नहीं मानने वाला, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है, तो नास्तिक। जिसका कोई शत्रु नहीं हो इसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो अजात शत्रु। याद रखना, जिसके आर पार देखा जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो पारदर्शी। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जिसके आर पार न देखा जा सके उसके लिए होता है अपारदर्शी। पारदर्शी के आगे केवल अ लगा देना है। एक होता है शिव के उपासक, यानी जो शिव के उपासक हो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो सेव। याद रखना, परलोक से संबंधित, जो परलोक से संबंधित हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो पारलौकिक। विष्णु का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वैष्णव। जो भेदा नहीं जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अभेद। शक्ति के उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा, तो शाक्त। सूर्य से संबंधित इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो सौर। जो जीता नहीं जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अजय। जो जीता, माफ करना, जो जीता नहीं जा सके, बिल्कुल दो जगह रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, अजय होता है। इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ऐच्छिक। जिसका कोई विकल्प हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वैकल्पिक। कभी नहीं टूटने वाला इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अटूट।
जिसकी तुलना नहीं किया जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अतुलनीय। जो बूढ़ा ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अजर। जो खाली ना जाए, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अचूक। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया, बिल्कुल सुपर फास्ट गोली की रफ्तार से केवल 15 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अभी आपका एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है और हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जा रहा है। तो साथियों, लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा है। बिल्कुल मैंने सुपर फास्ट आपको आज ये क्लास करवाया है। तो साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कैसा ही आपको वीडियो लगा है। नए साथी जीते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।